तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के बारे में समझिए। सबसे पहले उससे पहले आप समझेंगे जो विषय पढ़ रहे हैं, अर्थात उस विषय को हम कहते उसको कैसे हम समझेंगे कि ये पॉलिटिकल साइंस होता है, अर्थात इसको परिभाषित कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे राजनीतिक शास्त्र लिख करके डैश। पहला जो आपका जो पॉइंट आ जाएगा वो हो जाएगा राजनीतिक शास्त्र किसे कहते हैं। तो बाबू ध्यान दीजिए, क्योंकि हम राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में समझेंगे कि राजनीति शास्त्र होता क्या है। राजनीति शास्त्र किसे कहते हैं। सबसे पहले आसानी भाषा में समझेंगे राजनीति शास्त्र होता क्या है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस। क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस होता क्या। बाबू लिखिएगा राजनीतिक शास्त्र राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग है जिसमें राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं। राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक शास्त्र का जो पिता है, यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, इसमें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस किसको कहा गया, बताओ साक्षी। अरस्तु को। किसको कहा गया, अरस्तु को। भूल गए थे, किसको कहते हैं, अरस्तु को। तो आप लिखेंगे राजनीतिक शास्त्र के पिता, राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है। बाबू आपने देखा ये होता क्या होता है, मतलब राजनीतिक शास्त्र हम किसको कहेंगे। राजनीतिक क्वेश्चन आ सकता है, बताओ राजनीतिक शास्त्र को परिभाषित करें। क्योंकि मैं अभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, अभी आप लोग लिखिए मत, पहले समझने का प्रयास करिए, ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है। तो बाबू राजनीतिक शास्त्र क्या, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ ना, राजनीतिक शास्त्र पढ़ रहा हूँ, तो राजनीतिक शास्त्र कहते किसको है, ठीक है। तो बाबू देखिएगा, मैंने यहाँ पे आपको लिखाया था कि राजनीतिक शास्त्र जो होता है सामाजिक विज्ञान का एक भाग है, जिसमें क्या हो जाएगा, सॉरी और नहीं होगा, जिसमें सरकार का अध्ययन करते हैं, जिसमें राज्य लिखाएगा, जिसमें राज्य और सरकार का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जिसमें राज्य और सरकार का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे राजनीतिक शास्त्र बोलेंगे, अर्थात पॉलिटिकल साइंस बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आता है पॉलिटिकल साइंस, अर्थात इसका पिताजी किसको कहा गया है, अरस्तु को ना। यानी जो आप देख रहे हो ये पॉलिटिकल साइंस है, अर्थात राजनीतिक शास्त्र है, इसका पिता किसे कहा गया, अरस्तु को कहा गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे शासन के प्रकार, यानी कह रहा कि जो इसका शासन का प्रकार होगा, ये किस तरह से काम करता है, इसके बारे में समझेंगे। यानी शासन के प्रकार, यानी इसको हम किस तरह से हम इसमें शासन करते हैं, किस तरह से लोग शासन करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो पहला जो आपका हो जाएगा, ध्यान देना, पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजतंत्र। राजतंत्र हो जाएगा, ठीक है बाबू। पहला क्या हो जाएगा, राजतंत्र। दूसरा जो हो जाएगा आपका लोकतंत्र। क्या हो जाएगा बाबू, लोकतंत्र।
और तीसरा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा तानाशाही। तानाशाही, तानाशाही ये किसका होगा? ये पहला, दूसरा, ये तीसरा। और चौथा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सैनिक शासन। सैनिक शासन, सैनिक शासन। बाबू यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको, अभी पूरे दुनिया में जो पॉलिटिकल अप्रोच है, ध्यान देना, पूरे दुनिया में जो शासन किस तरह से काम करता है, ध्यान देना बाबू, हल्ला नहीं करना। यानी दुनिया में जितने भी देश हैं, सभी देश में किस तरह से कौन सा शासन काम कर रहे हैं, लोकतांत्रिक कर रहे हैं कि राजतंत्र कर रहे हैं कि तानाशाह कर रहे हैं कि सैनिक वहां पे कब्जा किए हुए हैं, उसके बारे में समझना है। जैसे भारत में अभी आप देख रहे हो, भारत में देखो लोकतंत्र कार्य कर रहा है। भारत में कौन कार्य कर रहा है? भारत में कौन सा शासन कार्य कर रहा है? लोकतंत्र कर रहा है। तो ये शासन के प्रकार, शासन के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। शासन के कितने प्रकार होते हैं? अभी वर्तमान समय में 4 तरह के देखे गए। पहला तो करा कि यहाँ पे राजतंत्र है ना, पहले आप देखेंगे, पहले होता था ना, जहाँ पे राजाओं का अधिकार होता था, राजा के जो वंशज होते थे, राजा के जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो व्यक्ति होते थे, वही क्या करते थे, उस देश पे राज्य करते थे। अभी भी कुछ गिने चुने देश है, ठीक है, जिसके क्या होते हैं, जहाँ पे राजतंत्र देखने को मिलता है। लेकिन भारत में क्या है? भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। ये जो आपको मैंने दिखाया है, ये शासन के जो प्रकार होते हैं, ये भारत नहीं, पूरी दुनिया की बताऊंगा। कोई कोई ऐसा देश होगा जहाँ पे क्या होगा, सैनिक शासन होगा। कोई देश ऐसा होगा जहाँ पे तानाशाह शासन होगा। कोई देश ऐसा होगा जहाँ लोकतांत्रिक होगा। कोई ऐसा होगा जहाँ राजतंत्र होगा। तो आज मैं इसी के बारे में समझाऊंगा कि राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, तानाशाही क्या होता है और सैनिक शासन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो आया था राजतंत्र आया था, इसको हम लिख करके क्या करेंगे, डैश देंगे, लिखेंगे राजतंत्र। समझते हैं राजतंत्र किसको कहते हैं? राजतंत्र, राजतंत्र लिख करके डैश देंगे। ठीक है, राजतंत्र लिखिएगा। वैसा शासन जिसमें, वैसा शासन, वैसा शासन जिसमें, वैसा शासन जिसमें राजा का पद, जिसमें राजा का पद, जिसमें राजा का पद वंशानुगत होता हो। वंशानुगत, वंशानुगत होता हो। वंशानुगत का मतलब जैसे आपके पिताजी बने तो आप बनोगे ना, और आप जब बने तो आपके बेटे बनेंगे ना, आपके बेटे फिर पोते बनेंगे। इस तरह से वंश दर वंश क्या होता है, उसी वंश का क्या कोई राजा बनते रहता है। ऐसे जब जिस देश में इस तरह की व्यवस्था रहती है तो उस देश को क्या कहते हैं, राजतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं। तो होता हो, क्या लिखोगे, होता हो, होता हो, होता है, ऐसे लिखिए, होता है, होता है, उसे राजतंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे राजतंत्र कहते हैं। उसे राजतंत्र कहते हैं। उसे राजतंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? राजतंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए हम दे देंगे सऊदी अरब। उदाहरण के लिए क्या कहते हैं? उदाहरण हम लिख देंगे सऊदी अरब। सऊदी अरब में अभी भी क्या है? राजतंत्र है। सऊदी अरब में क्या बाबू? राजतंत्र है। सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब में क्या है? अभी भी कौन सा देश? अभी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में, बताओ निम्नलिखित में किस देश में राजतंत्र व्यवस्था है ना, क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में किस देश में राजतंत्र व्यवस्था है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में अभी भी क्या होता है? वहाँ पे राजाओं का शासन होता है। वहाँ पे अगर किसी का बाप राजा है तो उसका बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। उसके बाद उसका पोता ही बनेगा। 3 ढंग से होता है। तो राजतंत्र समझ गए, वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत होता है उसे कौन सा कहते हैं? उसे राजतंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए सऊदी अरब। अब देखिए दूसरा जो आया था लोकतंत्र आया था। दूसरा क्या था बाबू? लोकतंत्र। हम दूसरा पॉइंट लोकतंत्र लिख करके डैश देंगे। लोकतंत्र, लोकतंत्र, इंग्लिश में इसको क्या बोले? डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। देखिए वैसा शासन जिसमें, वैसा शासन, वैसा शासन जिसमें, वैसा शासन जिसमें, जिसमें सरकार जनता के द्वारा, सरकार जनता के द्वारा, सरकार जनता के द्वारा
द्वारा चुना जाता है, चुना जाता है, चुना जाता है और जनता के लिए, और जनता के लिए, और जनता के लिए, और जनता के लिए काम करता है, काम करता है, और जनता के लिए क्या करता है, काम करता है, उसे लोकतंत्र कहते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू, लोकतंत्र कहते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं। जैसे भारत देश का अपना है लोकतंत्र, उदाहरण दे दिए, जैसे हम लिख देंगे, जैसे में कौन कौन से देश आएंगे, जैसे भारत आ जाएंगे, आपका भारत पर ना, भारत में कौन सा व्यवस्था है, भारत में कौन सा बाबू, लोकतंत्र है, भारत उदाहरण दे देंगे, भारत दे देंगे, भारत में कैसा शासन है बाबू, लोकतंत्र शासन है, कैसा शासन है, लोकतांत्रिक शासन है। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में गैर लोकतांत्रिक है, ठीक है, वहाँ लोकतांत्रिक खाली कहने मात्र का है, वहाँ का जो होता है वो चलाता है, तानाशाही सैनिक शासन वहाँ पे चलाता है, वहाँ पे पूरी तरह से लोकतांत्रिक देश नहीं है पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, भारत। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट था आपका, तीसरा पॉइंट आपका यहाँ हो जाएगा, वो था आपका तानाशाही, ऊपर से मिटा देते, ठीक है बाबू, ऊपर से जो आपने वो देखा हो ये वाला, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ऊपर से ये वाला पॉलिटिकल साइंस क्या था, इसको मैं मिटा देता हूँ। और आज फिर अब क्या बचा है, अब हम फिर लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे अब लोकतंत्र के बाद क्या लिखेंगे, लोकतंत्र के बाद आ जाएगा आपका तीसरा पॉइंट ना, तीसरा पॉइंट क्या था बाबू, तीसरा पॉइंट था आपका सैनिक शासन, सॉरी क्या था, तानाशाही ना, तानाशाही, तानाशाही जो व्यवस्था होता है, शासन होता है, वो किस तरह से होता है, तानाशाही शासन। लिखिएगा, वैसा शासन जिसमें, वैसा शासन, वैसा शासन जिसमें, वैसा शासन जिसमें, जिसमें लाठी और बंदूक के दम पर, जिसमें लाठी और बंदूक, लाठी और बंदूक के दम पर, लाठी और बंदूक के दम पर, लाठी और बंदूक के दम पर चलाया जाता हो, वैसा शासन जिसमें लाठी और बंदूक के दम पर देश को चलाया, देश को चलाया जाता हो, चलाया जाता हो, चलाया जाता हो, तो उसे हम, तो उसे हम, तो उसे हम तानाशाही, तानाशाही, तो उसे हम क्या बोलेंगे बाबू, उसे तानाशाही, उसे तानाशाही शासन बोलेंगे, उसे तानाशाही शासन कहते हैं, उसे तानाशाही शासन कहते हैं। जैसे हम लिख लेंगे कौन कौन से देश आएंगे, देखो आएंगे तो बहुत सारे देश, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए और एक जानता सिर्फ जानकारी के लिए रखना है कौन कौन से देश इसमें आते हैं। तो उत्तर कोरिया, जिसको आप किंग जोन कहते हैं, क्या होते हैं, उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया जो है ये कंट्री है, और यहाँ के जो अभी जो राजा है, अभी सॉरी क्या बोलते हो, जो वहाँ के शासक है वो कौन है, किंग जोन, कौन है, किंग जोन। और वो क्या होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं, कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत तानाशाही वो करते हैं, ठीक है। तो तानाशाही आप समझ गए, वैसा शासन जिसमें लाठी और बंदूक के दम पर देश को चलाया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, तानाशाही बोलेंगे। जैसे उत्तर कोरिया, जैसे क्या बोलेंगे बाबू, उत्तर कोरिया। चलिए अब लास्ट बचा है सैनिक शासन ना, चार गो था इसका, शासन के कितने प्रकार थे, शासन को भी पूरी दुनिया में चार प्रकार थे, कितने प्रकार थे बाबू, चार प्रकार थे। तो चौथा प्रकार आपका क्या हो जाएगा, चौथा प्रकार हो जाएगा सैनिक शासन, क्या हो जाएगा बाबू, सैनिक शासन, सैनिक शासन, सैनिक शासन, ठीक है। सैनिक शासन लिखिएगा, वैसा शासन जिसमें, वैसा शासन जिसमें, वैसा शासन जिसमें, वैसा शासन जिसमें सेना, जिसमें सेना सरकार पर, जिसमें सेना
सेना का मतलब आर्मी जिसको बोलते हैं, जिसमें सेना यानी आर्मी, आर्मी सरकार पर, आर्मी सरकार पर कब्जा कब्जा कर लेती है, कर लेती है, कर लेती है, उसे सैनिक शासन कहते हैं। उसे उसे सैनिक शासन उसे सैनिक शासन कहते हैं। उसे सैनिक शासन कहते हैं। उसे सैनिक शासन कहते हैं। उसे कौन सा शासन कहते हैं? वो सैनिक शासन कहते हैं। यानी हम पाकिस्तान को हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कौन सा शासन है? सैनिक शासन है। कौन सा शासन है बाबू? सैनिक शासन है। ठीक है, कब्जा कर लेते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सैनिक शासन बोलेंगे। कहने का मतलब हुआ कि अभी देखो पाकिस्तान में क्या होता है बाबू, वहाँ पे कुछ वहाँ की सरकार जो होती है निकम्मी है। क्या निकम्मी है समझाते हैं आपको। वहाँ की सरकार पूरी तरह से क्या करती है, वहाँ पे सैनिक का अधिकार है। किसका अधिकार है? सैनिक का। जैसे इंडियन आर्मी होते हैं, सॉरी जैसे भारत का आर्मी हो गया, तो अभी मोदी का वहाँ पे नहीं चलेगा। सपोज अगर भारत में, अगर मान लीजिएगा कि भारत में अगर सैनिक शासन रहता तो यहाँ पे जो सरकार है, जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है और आपके नरेंद्र मोदी जी, इनका कोई अधिकार नहीं होता। यहाँ के जो सैनिक होते हैं, सैनिक अधिकारी होते हैं, उसके हाथों में क्या होता है? पूरी सत्ता होता है। तो जब किसी देश में सैनिक के हाथ में पूरी अर्थव्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, हर चीज का कमांड उसके हाथों में होता, अर्थात वैसे व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? सैनिक व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैनिक। हम मोटा मोटी इसमें पाकिस्तान को बोल सकते हैं। हालांकि कहने को क्या है, कहने को क्या, वो वहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पे उसको पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे सकते हैं। पाकिस्तान का हम क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान का एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। पाकिस्तान में कौन सा शासन व्यवस्था है? सैनिक शासन व्यवस्था। ठीक है बाबू। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो पूरी दुनिया में, हल्ला नहीं करना, अब पूरे दुनिया में जो शासन किस तरह से किए जाते हैं, यानी शासन के कितने प्रकार थे, अर्थात यानी शासन को चलाने के लिए, यानी शासन के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने देखा कि किसी देश में राजतंत्र है, किसी देश में कौन सा शासन है? राजतंत्र शासन है। आपने देखा किसी देश में लोकतंत्र शासन है। कौन सा शासन है बाबू? लोकतंत्र है। आपने देखा किसी देश में क्या? तानाशाही है। तानाशाही है। आपने देखा कि किसी देश में कौन सी है? किसी देश में सैनिक शासन व्यवस्था है। कौन सा है? सैनिक शासन व्यवस्था है। आपने मुख्य रूप से ये चार तरह के क्या देखे? शासन व्यवस्था देखे, अर्थात ये चार तरह के क्या होते? शासन काम करते पूरे दुनिया में, अर्थात इसी चार शासन के वजह से इंडिया, क्वेश्चन आएगा भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। यानी और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या होता है मैंने आपको लिखा भी दिया, समझा भी दिया। उसके बाद राजतंत्र क्या होता है वो भी मैंने समझाया, तानाशाही क्या होता है मैंने समझाया, और सैनिक शासन क्या होता है मैंने आपको बता दिया। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ये मुख्य रूप से ये बेसिक चीज था कि आपका पॉलिटिकल साइंस क्या होता है ना, वो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या होते हैं। तो ये आपका क्या था? मुख्य पॉइंट था, यानी बेसिक चीज था। अब हम चलते आगे की ओर। लोकतंत्र जो आपका था, जो चैप्टर का नाम था लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सत्ता का मतलब समझते हैं बाबू? सत्ता का मतलब होता है पोस्ट। क्या होता है? पोस्ट। जैसे अभी बीजेपी की सत्ता भारत में, किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? बीजेपी की। अभी बीजेपी की सत्ता कहाँ पर है? भारत में। अभी किसकी सत्ता है? बीजेपी की सत्ता कहाँ पर है? भारत में। ठीक है, बीजेपी की सत्ता भारत में। बाबू इसको हम क्या करते हैं? मिटाते, फिर आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है बुआ, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो फिर चलते हैं अगला वीडियो में मैं मिलूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, ये शब्द आपको आसान भाषा में समझ आया होगा, तो मेरा यूट्यूब चैनल SMS क्लासेस 10 के पे जा करके प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें।